Good morning, all of you. Today we will continue our 8th class science chapter, which is synthetic fiber and plastic. इसके अंदर हम लोगों ने सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ लिया था और सिंथेटिक फाइबर्स कौन कौन से होते हैं वो भी हम लोगों ने देख लिया था और उनको कैसे बनाया जाता है और वो कहाँ कहाँ उपयोग में लिए जाते हैं, क्या उनके यूजेस होते हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है। उसके बाद हमारा आज जो हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे दैट इज प्लास्टिक। प्लास्टिक को शुरू करेंगे। एक पोर्शन हमारा इस चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पोर्शन आता है प्लास्टिक, वो हम आज स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि प्लास्टिक जो होता है उसको कैसे फॉर्म किया जाता है, प्लास्टिक की क्या क्वालिटीज होती है, क्या डिसक्वालिटीज होती है, कहाँ पे ये यूज किया जाता है, कितना इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। ओके, तो इसके अंदर हम लोग वर्ड मीनिंग के बारे में देखते हैं। तो देखिए, मेंटेनेंस का मीन्स होता है रख रखाव, अरेंजमेंट व्यवस्था, जिसको अरेंज करना मीन्स उसको व्यवस्थित करना, हम लोग बोल सकते हैं जचाना एक तरीके से, है ना। तो मोल्डेबल का मतलब होता है कि जिसको हम अलग अलग शेप दे सकते हैं। मोल्डेबल किसको हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी ऐसा चीज जिसको हम अलग अलग शेप दे सकते हैं। जैसे कि आप प्लास्टिक के बारे में पढ़ोगे आगे, तो उसमें आप लोग को पता होगा कि प्लास्टिक को जब आप गर्म करते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिनको हम वापस से क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं और उसको फिर से क्या कर सकते हैं, अलग शेप में बना सकते हैं गर्म करके। ठीक है। उसके बाद डिफॉर्म्ड का मतलब होता है विकृत, उनकी आकृति चले जाना, शेप चली जाना, वो होता है डिफॉर्म्ड। मतलब जैसी आकृति है उससे वो हट जाए। थर्मोप्लास्टिक ताप सुनम्य और थर्मोसेटिक होता है ताप दृढ़। ठीक है। अब ये दो टाइप के प्लास्टिक्स होते हैं आपके, दो टाइप ये ताप प्लास्टिक्स क्या होता है, देखो प्लास्टिक एक पॉलीमर ही होता है। प्लास्टिक जो होता है ना वो एक पॉलीमर ही होता है जिसके अंदर केमिकल्स होते हैं। तो एक तो टाइप का होता है ताप थर्मोप्लास्टिक, एक थर्मोसेटिक। थर्मोप्लास्टिक ऐसा होगा जिसको टेम्परेचर से हम लोग चेंज कर सकते हैं, मीन्स उसपे अगर हम टेम्परेचर अप्लाई करते हैं तो वो अलग अलग शेप के अंदर आ जाएगा। और जो थर्मोसेटिंग है उसको हम एक बार टेम्परेचर दे देंगे तो नहीं कर सकते। ये हम लोग आज के चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है विनिर्माण, मीन्स उसको दोबारा किसी चीज को निर्माण करना। ओके, तो ये वर्ड मीनिंग है अपने, इनको हम यूज करते हुए आज का अपना चैप्टर पढ़ेंगे। वो क्या पढ़ेंगे हम, प्लास्टिक के बारे में। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। हाँ तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट कहाँ तक पढ़ लिया था? हम लोगों ने लास्ट यहाँ तक पढ़ लिया था कि पॉलिएस्टर एक्राइलिन के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ये शुरू करने वाले हैं। ठीक है। देखो, ये हम लोगों ने पढ़ा था ना कि जो पॉलीएथिलीन जो टरथलेट होते हैं, पीईटी का मतलब पॉलीइथिलीन टरथलेट, ये बहुत ही फेमिलियर होता है, पॉलिएस्टर जैसा ही होता है, जो कि बॉटल, टेंसिल्स, फिल्म और ये सब बनाने में काम में आता है। ठीक है। और उसके बाद में ये आपको बताया भी था। अब ये हम लोग देखते हैं। वी वियर स्वेटर एंड शॉल एंड ब्लैंकेट इन द विंटर, मैनी ऑफ दीज एक्चुअली नॉट मेड फॉर नेचुरल वूल्स। नेचुरल वूल से नहीं मिलते हैं, नहीं बने होते हैं। थ्रू द अपीयर इन जिम्बलस वूल, वो लगते हैं सिर्फ वूल्स, उनको एक्राइलिक कहते हैं। ये मैंने बता दिया था कि वो अफोर्डेबल होते हैं, चीप होते हैं, इसलिए हम उनको वो करते हैं, वियर करते हैं। ठीक है। उसके बाद ये वाला भी हो गया था। नेक्स्ट हम लोग को शायद ये पढ़ना था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं सिंथेटिक फाइबर के? इमेजिन दैट इट इज़ अ रेनी डे। मान लो कि आप इमेजिन करो कि रेनी डे है, मीन्स बरसात हो रही है। व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज़ एंड वाई? तो आप किस प्रकार का अम्ब्रेला यूज करोगे और कैसे करोगे? सिंथेटिक फाइबर प्रोसेस possess यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक दैम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल। देखो, सिंथेटिक जो मटेरियल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी बहुत यूनिक होती है, बहुत ही यूनिक होती है, जो कि सबसे अलग होती है। जो उनके जो उनकी पॉपुलरिटी उसकी वजह से ही होती है कि उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, बहुत यूनिक होती है। हर जगह जो हमारे फाइबर्स होते हैं उनमें वो प्रॉपर्टीज़ नहीं मिलती हैं। दे ड्राई अप क्विकली, बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं। एंड ड्यूरेबल, लेस एक्सपेंसिव, रेडली अवेलेबल एंड ईजी टू मेंटेन,
परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू लर्न योर सेल्फ। अब मतलब क्या होता है, बहुत ही सस्ती भी होती है, इजीली हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, इस प्रकार की होती हैं। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट देखिए एक्टिविटी 3.2 की बात करें तो टेक 2 क्लोथ पीसेस ऑफ द सेम साइज। हमने 2 क्लोथ पीस लिए सेम साइज के, रफली हाफ ए मीटर स्क्वायर ईच। हम लोगों ने क्या किया, हाफ मीटर स्क्वायर का हर को ले लिया। वन ऑफ दीज शुड बी फॉर्म नेचुरल फाइबर, एक तो किससे बना है, नेचुरल फाइबर से बना है, एंड द अदर कुड बी सिंथेटिक फाइबर, और अदर जो है वो वाला कौन सा है, सिंथेटिक फाइबर का है। यू कैन टेक हेल्प योर पेरेंट्स एंड सिलेक्टिंग दीज पीसेज। अब आपको खुद को नहीं पता चल रहा तो आप पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो कि ये वाला नेचुरल होना चाहिए, ये वाला सिंथेटिक फाइबर का होना चाहिए। सॉक ए पीस इन डिफरेंट मग ईच कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। अब सेम अमाउंट का वाटर डाला हमने मग के अंदर, 2 मग के अंदर, और उसके अंदर हमने उनको क्या कर दिया, डाल दिया। टेक द पीस आउट द कंटेनर आफ्टर 5 मिनट एंड स्प्रेड दैम इन द सन फॉर फ्यू मिनट्स। अब ऐसे आपने पानी के अंदर क्या डाल दिया, वो जो हमने पीस लिया था कपड़े का वो डाल दिया, फिर हम उसको बाहर लेंगे दोनों को, और फिर हम बाहर सूरज जहाँ पे सनलाइट है वहाँ पे उसको सुखा देंगे। कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिमेनिंग इन ईच कंटेनर। अब हमें ये देखना है कि बाहर कपड़ा निकालने के बाद इन दोनों कंटेनर के अंदर कितना पानी बचा है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आप घर पे कर सकते हो, बहुत ही इजी है ना। तो आप लोग देखोगे कि डू सिंथेटिक फाइबर शॉक लेस और मोर वाटर देन द नेचुरल फाइबर, डू दे टेक लेस मोर टाइम टू ड्राई। कि आपको लग रहा है क्या कि जो सिंथेटिक फाइबर है उसने कम पानी लिया और वो जल्दी सूख भी गया। व्हाट डज दीज एक्टिविटी टेल यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में ये बता रहे हैं कि भी मतलब जो आपका सिंथेटिक फाइबर होता है दैट यूजेस लेस वाटर, बहुत ही कम वाटर यूजेस करता है। फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स अबाउट द ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ दीज फैब्रिक्स कंपेयर टू नेचुरल फाइबर। आपको ये भी पूछना है कि नेचुरल फाइबर से उसके जो कपड़े मिलते हैं वो सस्ते मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सारे किसके हो गए, फाइबर्स के बारे में हो गया, सिंथेटिक फाइबर के बारे में। अब हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे चैप्टर का, दैट इज़ प्लास्टिक। ये पढ़ते हैं प्लास्टिक के बारे में। यू मस्ट फैमिलियर विद मैनी प्लास्टिक्स, बहुत सारे प्लास्टिक्स के साथ में आप फैमिलियर हो। आर्टिकल्स यूज़ एवरी डे, जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ सच आइटम एंड देयर यूजेस, आपको ऐसी आइटम को यूज़ करना है और उसके बाद में उनके बनाने हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिखाए भी गए हैं, जैसे ये चेयर है प्लास्टिक की है, बाल्टी है, ठीक है, ये कोई ग्लास है, और ये ऐसे टॉय हैं, ये सब किससे बने हैं, प्लास्टिक से ही तो बने हैं। अब देखिए इसके अंदर अगर हम बात करें, प्लास्टिक इज़ ऑल्सो अ पॉलीमर। मैंने बताया था अभी कि प्लास्टिक भी क्या होता है, एक पॉलीमर लाइक ही होता है द सिंथेटिक फाइबर, मतलब पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर होता है। ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट, लेकिन जितने भी टाइप के प्लास्टिक हैं उनमें सभी में सेम टाइप का अरेंजमेंट नहीं होता, उनका व्यवस्था अलग अलग होता है। इन सम ऑफ इट्स लीनियर, कुछ इनमें से लीनियर होते हैं, वेयर इज इन अदर द क्रॉस लिंक्ड, कुछ लीनियर है, जैसे कि मान लो ये वाले हैं। अब ये क्या है, लीनियर है इस प्रकार से, है ना, और ये क्या वाले, क्रॉस लिंक्ड है। ठीक है, तो कुछ लीनियर होते हैं और कुछ क्या होते हैं, क्रॉस लिंक्ड होते हैं। प्लास्टिक्स आर्टिकल आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप, जो प्लास्टिक के आर्टिकल्स होते हैं वो जितने भी पॉसिबल शेप, मतलब जितने भी पॉसिबल शेप हो सकते हैं हमारी, उसमें अवेलेबल हो जाते हैं, मिल जाते हैं शेप एंड साइज में। एज यू कैन सी इन फिगर 3.7, देखा अभी हमने सारे फिगर्स देखे, अलग अलग साइज के, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दैट इज़ पॉसिबल, आपने देखा होगा कि भाई एक तो छोटा सा ग्लास बना और एक उससे एक बकेट पूरा बाल्टी की बाल्टी बनी है, तो दोनों ही प्लास्टिक से बनी है। तो द फैक्ट इज़ दैट प्लास्टिक इज़ इजीली मोल्डेबल। मोल्डेबल का मतलब क्या होता है कि हम उसको जो चाहे हम मन चाहे आकृति में उसको ढाल सकते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिक को हम लोग बहुत ही इजीली, हम लोग जैसे उसको शेप देना चाहें वैसा शेप हम लोग उसको दे सकते हैं। दैट इज़ कैन बी शेप्ड एनी फॉर्म, प्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल्ड, प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जा सकता है, रीयूज किया जा सकता है, कलर्ड, मेल्ट, रोल्ड इनटू शीट्स और मेड इनटू वायर्स, मतलब उससे शीट भी बनाई जा सकती है और वायर भी बना सकते हैं। दैट इज़ वाई फाइंड सच ए वैरायटी ऑफ यूजेस, इसका मतलब उसको बहुत सारे शेप और से दे सकते हैं, इसलिए उसकी इतने सारे
यूजेस हैं और इतने सारी हमें वैरायटी देखने को मिलती है प्लास्टिक्स की जो थिंग्स होती है उनमें। अब देखिए वेरियस आर्टिकल्स मेड ऑफ प्लास्टिक्स, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो प्लास्टिक से बने हैं। अब देखिए पॉलीथीन का मतलब क्या होता है, पॉली प्लस इथीन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक। पॉलीथीन अभी देखो मैंने कल दो तीन इससे पहली वाली वीडियो में बताया था कि दो वर्ड से मिलके बना होता है, एक तो पॉली और एक क्या होता है आपका इथीन। ठीक है, तो इसमें पॉली का मतलब क्या होता है बहुत सारे, और इथीन का मतलब मैंने आपको बताया था CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब देखिए पॉलीथीन एक प्लास्टिक का टाइप इज टू मेकिंग कॉमनली यूज पॉलीथीन बैग। जो पॉलीथीन बैग होते हैं ना उसको बनाने में इसका यूज किया जाता है। नाउ ट्राई टू बेंड ए पीस ऑफ प्लास्टिक योर सेल्फ, कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल मे बी बेंट ईजिली। अब आप एक प्लास्टिक के जितने भी चीज़ें हैं आपके आसपास में उनको बेंड करने की कोशिश करते हो, क्या सारी की सारी बेंड हो जाती हैं क्या? You will observe that some plastics article can bend easily while some break when forced to bend। कुछ तो क्या होते हैं बैंड हो जाते हैं इजीली, मुड़ जाते हैं, लेकिन कुछ क्या हो जाते हैं अगर हम उन पे फोर्स लगाते हैं उनको मोड़ने के लिए तो टूट ही जाते हैं। When we add hot water to a plastic bottle, जब हम देखा होगा ना आप लोगों ने गर्म पानी आप डाल देते हो प्लास्टिक फॉर्म में तो उसकी शेप ही चेंज जाती है ना, उसमें एक अलग सा ही मतलब उभार सा आ जाता है। क्यों हो जाता है, उसकी जो शेप होती है वो डीफॉर्म्ड हो जाती है, तो इट्स गेट डीफॉर्म्ड मतलब चेंज हो जाती है। सच प्लास्टिक विच गेट डीफॉर्म्ड इजीली ऑन हीटिंग कैन बेंट इजीली नोन एज थर्मोप्लास्टिक। तो ऐसे प्लास्टिक जो कि हीट से बेंट हो जाते हैं इजीली और क्या बोल सकते हैं हम लोग मेल्ट हो सकते हैं, उन प्लास्टिक्स को हम लोग बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक्स। पॉलीथीन एंड PVC आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। पॉलीथीन और PVC थर्मोप्लास्टिक के क्या है एग्जाम्पल हैं। दीज आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज़, क्या क्या बनाने के लिए काम में आते हैं, टॉय बनाने के लिए, कॉम बनाने के लिए, वेरियस टाइप ऑफ कंटेनर, टॉय जो बॉटल्स बनाने के लिए भी यही आते हैं, कंटेनर्स जो रखने का सामान होता है ना वो बनाने के लिए, कॉम्स बनाने के लिए, ये सब बनाने के लिए यूज़ में आते हैं। ऑन द अदर हैंड जबकि अगर दूसरे की हम बात करें, देयर आर सम प्लास्टिक्स विच वैन मॉड्यूलेटेड वंस, अगर एक बार आपने उसको मोल्ड कर दिया, कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग, तो उसको हम लोग हीट करके भी सॉफ्ट नहीं कर सकते हैं। दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो वो एक बार सेट हो गए ना तो सेट हो गए, तो आप लोग ऐसे याद रख लेना, सेट एकदम से सेट हो जाते हैं इसका मतलब थर्मोसेटिंग, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, 2 एग्जाम्पल्स आर बैकलाइट एंड मेलामाइन। इसके जो एग्जाम्पल्स है वो क्या है, बैकलाइट है और एक मेलामाइन है। बैकलाइट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, बैकलाइट से हीट पास नहीं होती है। एंड इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास नहीं होती है, मतलब बहुत ही कम होती हैं। इट इज़ यूज टू मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विच, जो इलेक्ट्रिक स्विच में हमारे जो प्लास्टिक्स होते हैं वो ये होते हैं। आपने कभी देखा होगा वो स्विच प्लास्टिक के बने होते हैं बट उनको आप मोड़ तोड़ सकते हो क्या, आप मुड़ते नहीं है, या तो हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो टूट ही जाएंगे, है ना। हैंडल ऑफ वेरियस जो अपने आप के बर्तन होते हैं उनके हैंडल बनाने में। मेलामाइन जो होता है वो एक वर्सेटाइल मटेरियल होता है, इट रेजिस्ट फायर, जो फायर को रोकता है, एंड कैन टोलरेट हीट, और हीट को टोलरेट कर सकता है बेटर देन अदर प्लास्टिक, जितने भी आपके अदर प्लास्टिक है उनसे ज़्यादा बेटर हीट को क्या कर सकता है, ये टोलरेट कर सकता है। इट इज़ यूज टू फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, जो फ्लोर टाइल्स होती है ना उसको बनाने के लिए, किचन वेयर जो आपके किचन के सामान हैं, एंड फैब्रिक्स विच रजिस्ट फायर, और ऐसे फैब्रिक्स जो कि फायर को क्या फायर से क्या होते हैं रजिस्ट होते हैं, उनमें आग नहीं लगती। शोज़ द वेरियस यूजेस ऑफ थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। इसके अंदर अगर हम बात करें तो देखिए ये वाले हैं, ठीक है, इसके अंदर ये वाले आपको दिखेंगे, स्विच वगैरह बना रखे हैं इन्होंने, ये बोर्ड से है, ठीक है, तो ये आपके हैं, ये तो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के। और ये वाला देखो ये वीकर इजीली डिफॉर्म्ड हो जाएगा इसके अंदर हीट करोगे तो ये थर्मोप्लास्टिक का है, ठीक है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस, प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस के हिसाब की बात करें तो टुडे इफ़ वी थिंक ऑफ शॉर्टिंग ए फूड आइटम, वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फूड एट्सेट्रा, मतलब अगर हम चाहते हैं इनमें से प्लास्टिक कंटेनर सीम्स मोस्ट कन्वीनियंट। देखा होगा ना आप लोगों ने,
आप लोग जितने भी घरों के अंदर, किचन के अंदर बर्तन रखते हो वो मोस्टली किसके अंदर होते हैं? प्लास्टिक्स के ही होते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट। क्यों होता है? क्योंकि इनका वेट बहुत ही लाइट होता है, लोअर प्राइस के होते हैं, गुड स्ट्रेंथ होती है, ईजी हैंडलिंग होते हैं, ईजिली हम लोग उसको हैंडल कर सकते हैं। तो इसलिए हमारी चॉइस भी क्या होती है कि हम लोग प्लास्टिक के कंटेनर ज़्यादा यूज करने लगे हैं। बीइंग लाइटर एज़ कम्पेयर टू मेटल। अब एक आप मेटल का कंटेनर लेते हो और एक आप प्लास्टिक का, तो वहीं प्लास्टिक का कंटेनर बहुत ही हल्का होता है और पैसे में भी क्या होता है? सस्ता आता है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा यूजेस उनके ही होने लगे हैं। प्लास्टिक आर यूज्ड इन कार्स के अंदर, एयरक्राफ्ट्स के अंदर, स्पेस क्राफ्ट के अंदर, इन सब के अंदर भी यूज हो रहा है। द लिस्ट इज़ एंडलेस, बहुत ही मतलब ज़्यादा है, एंडलेस है, जिसकी ख़त्म ही नहीं होगी। इफ़ वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स लाइक स्लीपर्स, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेस, घर पे आप लोग आसपास पे देखोगे तो बहुत सारे ऐसे आर्टिकल है जो आपको प्लास्टिक से ही बने हुए नजर आएंगे। नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक्स। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी क्या है प्लास्टिक की, उसके बारे में अगर हम पढ़ें तो प्लास्टिक इज़ अ नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव मतलब इजीली रिएक्टिव नहीं होता है। यू नो दैट मेटल लाइक आयरन गेट रस्ट when left exposed to moisture and air। आपने देखा होगा ना, जो भी लोहे का सामान होता है वो या फिर ऐसा कोई सामान मेटल का जिसका लगभग मेटल से जो जिसमें कुछ अमाउंट में आयरन मिक्स होता है, उसको अगर आपने एयर या मॉइस्ट के अंदर ऐसे ही बाहर छोड़ दिया तो क्या होगा? उसके रस्ट लग जाएगा, जंग लग जाएगा। रस्टेड का मीन्स होता है जंग लगना। ठीक है, तो इसमें जंग लग जाता है। बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर। लेकिन प्लास्टिक वाटर और एयर के साथ में रिएक्ट नहीं करती है। दे आर नॉट कर्डर्ड ईजीली, वो ईजीली ख़राब भी नहीं होती, मतलब उस पर कोई लेयर भी नहीं बनती है। दैट्स वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। इसलिए बहुत सारे केमिकल्स को यूज स्टोर करने के लिए उसको यूज में लिया जाता है। ठीक है, तो आगे हम लोग जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। हाँ, तो स्टूडेंट्स जो आपको चैप्टर में वर्ड मीनिंग लिखाई जा रही है वो अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा। वर्ड मीनिंग के बाद जो भी मैं आपको होमवर्क बोलती हूँ, जब मैं आपको बुक से रीडिंग करा रही होती हूँ, तो उस टाइम पे जैसे मैंने कल 7th क्लास को बोला था, 6th क्लास को, ये जो मैं आपको बताती हूँ लास्ट में कि ये आपको डायग्राम बनाना है, ये आपको बनाना है, तो आप उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करेगा। जो भी टेबल फॉर्मेशन के लिए दी जाती है, बुक पढ़ाते टाइम मैं आपको टिक लगवाती हूँ कि ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, तो वो आप अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। ठीक है, और जो भी आपको होमवर्क के तौर पे दिया जाए उसे होमवर्क को कंप्लीट करना। ठीक है, अपना काम कंप्लीट करके सर को सबमिट कराइए और उसके बाद मैं आपको चेक करके बताऊंगी कि आपने सही किया है कि गलत किया है। ठीक है, तो अपना काम कंप्लीट करना और उसके बाद इसमें जो भी आपको वर्ड्स मीनिंग्स में जैसे स्टार्टिंग में लिखवाती हूँ वो वर्ड मीनिंग भी अपनी कॉपी में करना, लर्न करना उनको, ताकि क्योंकि हम लोग थोड़ी थोड़ी पढ़ेंगे, एक साथ सारी नहीं पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर में बहुत सारी हो जाएंगी। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी 8-7 हम लोग पढ़ लेंगे डेली की, उससे आपको पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा और हर वर्ड मीनिंग भी हो जाएंगी। तो चैप्टर को अच्छे से लर्न कर लिए, वर्ड मीनिंग को भी अच्छे से लर्न करना। ठीक है, और जो आप काम करते हो उसको वो सर को सबमिट करा देना, ताकि वो मतलब मैं आपको चेक करके दे सकूं। ठीक है।